हमारी पूरी दुनिया अपने आप में रहस्यों को समेटे हुई है। ठीक उसी तरह हमारी दुनिया में ऐसी बहुत से जानवरों की प्रजातियां पैदा हुई है जो बेहद ही डरावनी और खूंखार थी। इन जानवरों की प्रजातियां आज से अरबों साल पहले पाई जाती थी, जब हमारी पृथ्वी पर केवल डायनासोरों का तांडव होता था। इन डायनासोर की प्रजाति कुछ बड़ी होती थी तो कुछ छोटी होती थी, लेकिन कुछ इतनी ज्यादा बड़ी होती थी कि आज का इंसान उसके नाखून के बराबर भी नहीं था। वैसे तो आपने अपने लाइफ में बहुत सी छिपकलियां देखी होंगी जो बेहद ही छोटी होंगी, लेकिन इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन नाम की छिपकली पाई जाती है। यह छिपकली विश्व की सबसे बड़ी छिपकली मानी जाती है। इनका वजन 100 केजी होने के साथ साथ इनकी लंबाई 10 से 15 फीट तक होती है। कोमोडो ड्रैगन देखने में तो डरावने और बदबूदार होते हैं। ये प्रजाति डायनासोर के परिवार से ताल्लुक रखती है, मतलब ये डायनासोरों के समय से चली आ रही है। ये इंडोनेशिया के पास एक द्वीप है जहाँ सिर्फ कोमोडो ड्रैगन रहती है, इसलिए उस द्वीप का नाम कोमोडो द्वीप रखा गया है। ये 10 फीट की छिपकली हिरण, बारहसिंगा के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर लेती है। एक बार 2009 में एक व्यक्ति इन छिपकलियों को देखने के लिए कोमोडो द्वीप के जंगलों में चला गया और उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, बट उसका पैर अचानक फिसल गया और वह 5 खतरनाक छिपकलियों के बीच फंस गया। फिर क्या इन छिपकलियों ने उस इंसान को अपना भोजन बना लिया। कोमोडो ड्रैगन पर रिसर्च होने के बाद पता चला कि इनके जबड़े के नीचे 2 थैलियां होती हैं जिनके अंदर जहर होता है। इन जहर को निकाल कर वो शिकार के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर और मसल पैरालाइज और हाइपोथर्मिया की वजह से शिकार मारा जाता है। इनके मुंह के अंदर जो रस होता है वो भी बहुत ही खतरनाक होता है, जो शिकार करते समय उसके अंदर ही छोड़ देती है, जिनकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और वह जल्दी ही मारा जाता है। एक कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को 9 किलोमीटर की दूरी से ही पता लगा लेती है। इनकी आंखों में कमाल की ऊर्जा पाई जाती है जो डार्कनेस में भी शिकार को आसानी से देख लेती हैं। इनका पेट भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो अपने शिकार को निकल जाती है। लेकिन यह कमाल का जानवर अपने आखिरी पल में है। ICUN के रिपोर्ट के मुताबिक अब केवल 1400 कोमोडो ड्रैगन पृथ्वी पर बचे हुए हैं। इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट के एक समुद्र तट पर मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर बताया। उसके अनुसार यह कंकाल 12.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल में पाए जाते थे। उन लोगों ने इसका नाम स्पोनोसोरस रखा है। इसकी लंबाई 50 फीट और वजन 750 टन था, जो डायनासोरों का किंग कहा जाता था। खोज के अनुसार उन्हें पीठ, कूल्हे और पूंछ की हड्डियां और पैर के हिस्से मिले, लेकिन उनकी खोपड़ी और दांत नहीं मिले। वैसे तो अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। उसके अंदर हजारों प्रकार की प्रजातियां, हजारों प्रकार के सांप, हजारों प्रकार के पक्षी और हजारों प्रकार के रहस्यमय जानवर पाए जाते हैं। शोध के अनुसार ये भी पता चला कि उसके अंदर एक ऐसी मानव प्रजाति पाई जाती है जो पूरी तरह से अलग और वो अपने आप को बाहरी दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। तो उनके अनुसार वो जंगल को अपना घर और जानवरों को अपना भोजन समझते हैं। शोध के अनुसार अगर कोई नॉर्मल मैन उसके सामने जाता है तो वह मारा जाता है। साल 2016 ब्राजील के जंगल में 30 फीट लंबा और 399 किलो का सांप देखा गया था, जिसे अमेजन जंगल का राजा कहते हैं। इसलिए रिसर्चर ने इसका नाम ग्रीन एनाकोंडा रखा था। यह एनाकोंडा इतना ज्यादा बड़ा था कि बड़ी बिल्ली, हिरण, भेड़ और कॉमन से दिखने वाले जानवरों को जिंदा निगल जाता था। यह धरती पर मौजूद अब सबसे बड़ा और वजनी सांप है। वैसे तो जमीन पर तो बहुत ही सांप पाए जाते हैं जो अपने आप में ही राज समेटे होते थे, लेकिन वैज्ञानिक हैरान तब हो गए जब 2003 उत्तरी अफ्रीका के समुद्री इलाके में 39 फीट लंबे सांप का एक जीवाश्म मिला। लेकिन हैरत, इसकी पूरी बॉडी नहीं मिली, केवल इसका शरीर मिला, सर मिला ही नहीं। शोधकर्ता के अनुसार पता चला कि यह जीवाश्म 10 करोड़ साल पुराना है, जो तब के समय का सबसे बड़ा समुद्री सांप हुआ करता था। इतना बड़ा होने के कारण यह बड़ी बड़ी मछलियों को लपेटकर और समुद्री जानवरों को शिकार आसानी से कर लेता था। गिगांटोफिस गारसिटेनी। आपने तो मिस्र के पिरामिड के बारे में जरूर ही सुना होगा। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबे में आते हैं। कहा जाता है कि मिस्र के लोगों के पास अद्भुत ताकत थे। ये लोग बिल्ली की पूजा और सांप को साथ लेकर चलते थे। मिस्र के जीवाश्म में एक 32 फीट का सांप मिला था जो सांपों का राजा था। जब 1901 में इस सांप की जानकारी मिली तो पता लगा कि ये हाथियों के पूर्वजों को ही मार देते थे। ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इनके सामने हाथी जैसा बड़ा जानवर बच्चा होता था, लेकिन इनका अंत आज से 4 करोड़ साल पहले ही हो गया था।